हेलो फ्रेंड्स, फोर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग देखने वाले हैं। ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। तो स्टे ट्यून, क्विक अपडेट है। डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो उसे भी देखना नहीं भूलिएगा। एक्चुअली आजकल कभी मैं डाल देती हूँ, जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं वो कहेंगे कब आती है, 10:30 बजे 11 बजे आती है रीडिंग। तो मैं कहूँगी कि मैं डालती सही टाइम पे हूँ, बट पता नहीं 1.5 2 घंटे लग जा रहे हैं रीडिंग को अपलोड होने में। तो वो मेरी गलती नहीं है, तो इसलिए लेट आती है। वो पता नहीं क्या ही होता रहता है उसमें। तो चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है, जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है, तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी, इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा इंस्टा पे फॉलो करना है, तो उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के जवाब आपको मिले, सही मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, मेजर अरकाना से बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ही रीडिंग देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, मेजर अरकाना से बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ठीक इस वक्त करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, क्या सोच रहे हैं वो हमारे व्यूअर्स के बारे में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, बताएं। कुछ ख़त्म हो रहा है आप लोगों के बीच में यहाँ पे, ठीक है। 99 नंबर हो सकता है, 99 आपको दिख रहा हो, 69 अगर आपको दिख रहा है तो हो सकता है 96 या 69 की एनर्जी आप लोगों को दिख सकती है। ये इंडिकेशन है कि आपको इस वक्त बैलेंस में आने की ज़रूरत है। अगर आपको बहुत ज़्यादा 69 दिख रहा है या बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, ठीक है, उस वक्त अगर आप जब आपको 96 दिख रहा होगा तो उसका मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर ऐसी आ रही है तो यहाँ पे ये एनर्जी है आपके लिए कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन की फ़िलहाल की एनर्जी ये है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कोई बहुत अपना खो दिया है। आप लोग हो सकता है नो कांटेक्ट में हैं,
यहाँ पे ईगो है, इस वक्त ईगो क्लैशेस चल रहे हैं आप लोगों के बीच में, या तो आप ईगो दिखा रहे हो या आपके पर्सन दिखा रहे हैं। एविल आई है, ये किसी की बुरी नज़र है इस रिश्ते पे, जो नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता हो। द हैंगमैन की और द फूल की एनर्जी है आपके पर्सन की, ठीक है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। दो तरीके की एनर्जी है यहाँ पे, या तो ये दो अलग अलग तरीके के ग्रुप के लोग हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि दो तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। एक तरफ हैंगमैन की एनर्जी है आइसोलेशन थिंकिंग, बहुत वाइजली सोच रहे हैं कि कैसे चीज़ों को शॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, कभी कभी लगता है सेक्रीफाइस कर दें। तो यहाँ पे एक ही पर्सन की ये दो एनर्जी भी हो सकती हैं, ठीक है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, कलेक्टिव रीडिंग है, या फिर ये दो अलग अलग ग्रुप के लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है। दूसरी तरफ, एक तरफ बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की स्थिति है, कहीं कि हम सेक्रीफाइस कर दें या क्या करें। फिर द फूल की एनर्जी आ जाती है। द फूल की एनर्जी होती है केयर फ्री होना, केयरलेस होना, होगा जो होगा देखा जाएगा, एक अजीब सी फैंटेसी वर्ल्ड में ही रहना, ठीक है। यहाँ पे ये रहना, और एक्शन लेना है तो केयर फ्री, जो होगा देखा जाएगा, एकदम टेंशन, या तो एक्शन नहीं लेना, सिर्फ सोचते रहना चीज़ों के बारे में, जो होगा देखा जाएगा, चलो छोड़ो भाड़ में जाने दो, इस तरीके से रहना। या फिर एक्शन लेना तो ये नहीं सोचना कि क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, केयर फ्री होकर के किसी चीज़ के बारे में एक्शन लेना, ये चीज़ है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ खो दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट खो दिया है, आपको खो दिया है, इन्हें ऐसा लग रहा है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। इन्हें बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन आपसे हो रहा है, अगर आपसे दूर रहते हैं तो आपके पास आने की एनर्जी हो सकती है, आपसे फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये। यहाँ से ट्रांसफ़र मूवमेंट किसी तरीके का दिखाई देता है, ट्रैवल दिखाई देता है, या तो ये आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं या आपके पास आना चाहते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। कहीं से ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्रपोजल नहीं ले सकते ये, ठीक है। आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इन्हें डिसाइड नहीं हो पा रहा है, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से चीज़ों को करें, या ये आपके बारे में भी ऐसा सोच सकते हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, इनको रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपके प्यार को खो दिया है, ठीक। क्यों खो दिया है? इसलिए खो दिया है क्योंकि उन्होंने शायद आपको कभी, जो टाइम था तब इन्होंने आपको प्रपोजल नहीं दिया, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, या प्रपोजल देना था तो दिया नहीं, ठीक है। जब न्यू बिगिनिंग करनी थी तो इन्होंने नहीं करी, बट अब ये करना चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं इनको अब एहसास होता है कि आपका प्यार इन्होंने खो दिया है। यहाँ पे एनर्जी है मूव ऑन करने की, ये कई बार शायद अफर्ट करते हैं, चीज़ों के बारे में सोचते हैं, फिर इनको क्या लगता है कि चलो छोड़ो जाने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी की जाने देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे एनर्जी, बिकॉज ये अपनी ज़िंदगी में टेंशन नहीं चाहते। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे दो एनर्जी, एक तरफ इनको ऐसा लगता है कि चीज़ों के बारे में सोचना कि कैसे कर लेते हैं, कैसे सब कुछ ठीक करते हैं, ठीक कर लेते हैं। दूसरी तरफ जब कुछ सोल्यूशन नहीं मिलता तो भाड़ में जाने दो, ठीक है। या फिर केयर फ्री होकर के एक्शन लेना, इस टाइप की एनर्जी दिखाई देती है यहाँ पे। इनको ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, ठीक है। ये लड़ना चाहते हैं उनसे, कभी कभी इनका मन होता है कि ये लड़ना चाहते हैं, बट इनकी फ़िलहाल इनका फोकस ये है कि ये तभी लड़ सकते हैं जब इनके पास पैसे हों, जब इनकी सिचुएशन ऐसी हो कि जब ये फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हो। बेसिकली अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी वही चीज़ दिखाती है कि ये जो भी प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में चल रही हैं, आपसे रिलेटेड हो, इनकी अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड हो, ये इनसे वॉक अवे करने की एनर्जी, वही सेम एनर्जी है कि एक तरफ ये सोचते हैं कि कैसे वर्कआउट करें, ये शायद अपवर्ड भी करते हो, जब नहीं होता है तो ये आगे बढ़ने के बारे में भी सोचने लगते हैं, सेक्रीफाइस के बारे में भी सोचने लग जाते हैं। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी, बट इन्हें फिजिकल अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इस वक्त इनके दिल में प्यार, इमोशन जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, इनको एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है आपके साथ, ठीक है। आपके साथ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, फिजिकली इंटीमेसी इन्हें आपसे चाहिए, यहाँ पे ये एनर्जी है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इनके पास ऑप्शन है और ऑप्शन ढूंढ भी रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, ये प्यार भरा कप अपना देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग अपनी करना चाहते हैं, बट अभी यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी है, ठीक है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ मैसेज, कम्युनिकेशन आपकी तरफ से चाहते हैं, बट शायद आप कर नहीं रहे हो यहाँ पे, तो ये आपका वेट कर रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, इनको कभी लगता है कि धोखा दे रहा है, इन्होंने हो सकता है पास्ट में इन्होंने ही आपको धोखा दिया है, तो अब ये मिसिंग एनर्जी भी है इनकी, ठीक है। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में कोई दो लोग हो सकते हैं जिनको ये कॉन्टिन्यूसली बारी बारी से एक दूसरे के पास जाते हैं, ये भी एनर्जी इनकी हो सकती है कि इन्होंने आपका भी प्रपोजल ले लिया, आपको भी होल्ड पे रखा है, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है जहाँ पे भी ये जाते हैं, तो ये एक जगह पे देखते हैं कि कहाँ पे इधर नहीं बढ़ पा रहे हैं तो अब इधर बढ़ जाते हैं, जब वहाँ पे कुछ नहीं हो पाता है तो ये आपकी तरफ आ जाते हैं, जब आपके साथ कुछ नहीं होता तो उधर चले जाते हैं, इस तरीके की इनकी एनर्जी भी है, ठीक है। ये सक्सेस पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, रिग्रेट है इन्हें, ठीक है, दुख है इन्हें इस बात का, पर यहाँ पे ये पैसों का वेट कर रहे हैं कहीं से।
काम करना चाहते हैं, अपने पैसों पे काम करना चाहते हैं, ऑब्स्टिकल हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बर्डन बहुत ज़्यादा है। एक तरफ प्यार है यहाँ पे, पर दूसरी तरफ इनका ये भी एनर्जी है कि एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हो सकता है आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो ये भी चीज़ हो सकती है कि एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तरफ प्यार है, ठीक है। दो सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में ज़रूर है यहाँ पे। तो कभी कभी इन्हें लगता है कि शायद कहीं नहीं हो सकती चीज़ें, तो तभी ये सेक्रीफाइस करने के बारे में भी आपके बारे में सोचने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे अवेलाई हो सकती है, कोई है जो नहीं चाहता है, यहाँ पे ये एनर्जी है। मैं एक बार इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, प्लीज़ डिवाइन एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, एस ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है। नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं ये, ठीक है। प्यार भरा कप आपको, आपके प्यार को ये डेस्टाइन्ड लव समझते हैं, ठीक है। बहुत प्यार फील भी कर रहे हैं आपके लिए, यहाँ पे ये एनर्जी है, बट अभी आपको नहीं ऑफर कर पा रहे हैं। क्यों ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, क्यों है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। या तो आपकी पर्सन की ज़िंदगी में आपके अलावा कोई और हो सकता है, ठीक है। ये अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, या तो इनकी 2-3 सिचुएशन हो सकती हैं, या तो यहाँ पे एक तरफ प्यार है, एक तरफ फैमिली है इनकी अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी फैमिली को भी खुश रखना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, इसलिए आपके साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और शायद फैमिली आपके लिए राजी ना हो, उनकी वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि कोई है जो नहीं चाहता है इस रिश्ते को। या फिर आपके पर्सन या तो ऑलरेडी मैरिड है, ये एनर्जी हो सकती है, या फिर उनकी ज़िंदगी में कोई और लविंग पर्सन हो सकता है जिसके प्रति ये बहुत ज़्यादा लॉयल हो सकते हैं, जहाँ ये बढ़ना चाहते हैं, जहाँ से इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं। इस वजह से ये आपको होल्ड पे रखें। जैसे मैंने बोला, कभी ये उधर जाते हैं, कभी इन्हें, और जब वहाँ चीज़ें फुलफिल नहीं होती तब ये आपके पास चले आते हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है। दूसरी तरफ ये एनर्जी भी हो सकती है कि एक तरफ इनकी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जो इन्होंने पाल के रखी हुई हैं, जो शायद आपके रहते पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। कुछ ऐसी सिचुएशन आपके बीच में हो सकती है जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि ये प्यार तो करते हैं आपसे, ठीक है, आपको प्यार भरा कप ऑफर भी करना चाहते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी विशेज़ बहुत ज़्यादा हैं, इनकी अपनी कुछ डिज़ायर्स हैं, विश हैं। हो सकता है अपनी फैमिली को खुश रखना, उनके लिए चीज़ें खरीदना, या उन्होंने कुछ अपने गोल बना के रखे हुए हैं जो इनको चाहिए, जो नहीं मिल पा रहे हैं, आपकी वजह से नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसीलिए ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्यार की तरफ आगे बढ़ें, या जो ज़िंदगी में अभी तक इन्होंने सब कुछ तैयार क्राइटेरिया सेट करके रखा हुआ था कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और कि उसको करें। बिकॉज हो सकता है आपके साथ आगे बढ़ने में इन्हें वो सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही, उनकी वो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाएंगी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, ये अपनी विशेज़ को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। अब ये कोई और पर्सन भी हो सकता है जो आपके अलावा हो, जिसके प्रति ये अपना सोल कनेक्शन फील करते हो आपके अलावा, या फिर इनकी फैमिली हो सकती है, या फिर इनकी खुद की अपनी इच्छाएं हो सकती हैं। ये आपसे कहना चाहते हैं, फिलहाल इनकी एनर्जी है। 8 ऑफ सॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई कर लेते हो, प्लीज़ डिवाइन 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, ये मिस कर रहे हैं, ठीक है, मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। कुछ आप इनकी विश फुलफिलमेंट आप भी हो सकते हो, ठीक है, आप भी इनको, उनकी जो विश लिस्ट है उसमें आप भी हो सकते हो। तो ये आपको भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। बट इनकी एनर्जी ये भी है कि इनकी कुछ और ख्वाहिशें भी हो सकती हैं, कोई और पर्सन भी हो सकता है, या तो आपके साथ आगे बढ़ने में अपनी फैमिली छोड़नी पड़ेगी, इस तरीके की एनर्जी है। या आपके लिए ही एनर्जी है कि इन्हें आपको इन्होंने खो दिया है, आपके प्यार को खो दिया, बिकॉज रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है। ये आपसे कहना चाहते हैं, आई थिंक योर लव वाज फेक टू फॉर मी, ठीक है। हो सकता है इन्होंने ऐसा उम्मीद किया होगा कि ये कुछ भी, आपने हो सकता है पास्ट में इतना अनकंडीशनल लव इनको दिया है कि इन्होंने उसे ग्रांटेड लिया है। इन्हें ऐसा लगता था कि ये कोई भी बिहेव आपके साथ करेंगे, कैसे भी आपके साथ बिहेव करेंगे, बट आप हमेशा इनके साथ रहोगे। बट इस बार आपने ऐसा नहीं किया, आपने थोड़ा सा ईगो दिखाया, अब आप भी अपनी ईगो में आ गए हो। तो अब आपके पर्सन की ईगो हर्ट हो रही है, और वो क्या कह रहे हैं, आई थिंक योर लव वाज फेक फॉर मी। इनको अब ऐसा लग रहा है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना इनको अच्छा नहीं लग रहा है। इनको लग रहा है कि आपका प्यार जो था वो फेक था। पास्ट में हो सकता है आप इनकी बदतमीजियाँ बर्दाश्त करते रहे हो, बट अब नहीं कर रहे हो, तो वो इनको हजम नहीं हो रहा है।
अब ये आपसे कह रहे हैं सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। ये आपको ये भी कह रहे हैं कि ये किसी और से प्यार करते हैं, क्योंकि ईगो की वजह से हो सकता है कह सकते हैं, लेकिन मैं एक बार इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ। हालांकि रीडिंग लंबी हो गई, क्विक अपडेट था, बट मेरा क्विक अपडेट कभी आता ही नहीं है। प्लीज़ डिवाइन सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स क्यों बोल रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड एट ऑफ कप्स की एनर्जी। यस, ये जस्ट क्या कर रहे हैं, ये गुस्से, आपके गुस्से को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, ठीक है। जिनकी ईगो हर्ट हो रही है, तो इसी वजह से ये मूव ऑन करना चाहते हैं और इन्हें आपका मूव ऑन करना अच्छा नहीं लग रहा, आपका गुस्सा करना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए ये आपको चिढ़ाने के लिए ये बात कह सकते हैं कि ये किसी और से प्यार करते हैं, ठीक है। किसी और से प्यार करते हैं, इस तरीके की एनर्जी है। या कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है, हाँ वो सेम ही चीज़ है, मतलब इनके दिल में आपके लिए साथ बढ़ाना चाहते हैं, बट हो सकता है फैमिली नहीं चाहती है। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स इनकी मदर हो सकती हैं, तो उसकी वजह से इनका क्या है, तो भी ये आपसे ये चिढ़ाने के लिए, आपसे एक दूरी बनाने के लिए, बिकॉज इनकी एनर्जी आपको सेक्रीफाइस करने की भी है, तो भी आपको ये बोल सकते हैं कि ये किसी और से प्यार करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है, और ईगो की वजह से भी बोल सकते हैं। तो यदि हमारी आज की रीडिंग उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, जो कि आएगी रात को 10 से 10:30 के बीच में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।